सियासी मतभेद के चलते मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की बैठक की। आइए सुनते हैं बैठक के दौरान क्या क्या बातें हुई। नमस्कार, मैं हूं यश पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। माननीय पत्रकार बंधु, आज हमारे साथ विराजमान है प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी, हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया साहब और उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, लोकसभा 2024 के कांग्रेस के प्रत्याशीगण। आज लगभग 3.5 घंटे समीक्षा बैठक चली, जिसमें हमारे लोकसभा 2024 के प्रत्याशियों ने अपने सुझाव दिए। क्या उनका चुनाव के अंदर उनका एक्सपीरियंस रहा, और एक बात सबसे बड़ी उनके ये आई है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, इलेक्शन कमीशन, प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह से हमने काम किया, और ये देखते हुए जो मध्य प्रदेश की जनता है, जो वोटर है, उसने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो चुनाव का जो स्तर है वो किस तरह से नीचे गिराया, किस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया, जाति, धर्म, क्षेत्र, हर चीज का इनने इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देखा है। जो बड़ी बड़ी बातें, गारंटी की बात करी, महंगाई के बारे में भूल गए, बड़े बड़े वादे जो उन्होंने करे थे पिछले 5 साल नहीं 10 साल के अंदर, वो सब भूले, और आज चुनाव प्रचार के अंदर जनता के सामने आए नई गारंटी लेकर। मध्य प्रदेश नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता ने देखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है मध्य प्रदेश के साथ साथ मैं आसाम का भी प्रभारी हूं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश, आसाम के साथ साथ पूरे देश के अंदर आने वाला है। जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, एक अहंकारी कैंपेन, अहंकार भरा हुआ था। कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री से लेकर इनका कोई भी ब्लॉक का कार्यकर्ता हो, वो एक भाषा में, अहंकार की भाषा में बात रख रहा है। जनता को आदेश दे रहा था कि तुम वोट डालना पड़ेगा, वोट नहीं डालोगे तो तुम्हारी स्कीमें बंद हो जाएंगी, तुम्हारे ऊपर ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, तहसीलदार पहुंच जाएगा, बिजली वाला पहुंच जाएगा, पानी का नल का कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये डरा डरा कर वोट लेने की इनकी एक लहजा था, इनकी भाषा ये थी। मैं इस मौके के ऊपर यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने इन विकट परिस्थितियों पे एक बहुत मजबूती से, हमारे सभी माननीय कैंडिडेट साहिबान ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धन का उपयोग किया, बल का उपयोग किया, उसकी बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी ने, और खास तौर से जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ हमारे कैंडिडेट के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता भी चुनाव लड़ रही थी। उन परिस्थितियों को देखते हुए
मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक बहुत ही एक अलग तरह के रिजल्ट आने वाले हैं। एक अंडरकरंट चल रहा है और चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने 4 तारीख को आएंगे। जो दूसरा एक बहुत बड़ा निर्णय आज इस बैठक के अंदर, जो समीक्षा बैठक थी उसके अंदर जो फीडबैक आया, उसमें यह दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी 4 तारीख के तुरंत बाद अगला जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले पंचायत का, जिला परिषद, कॉर्पोरेशन, वार्डों का जो चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी 5 तारीख से कांग्रेस पार्टी शुरू कर देगी। और पहले चरण के अंदर एक कार्यक्रम जिसका नाम है मंथन, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं 15 जून से। और वो कार्यक्रम के तहत हमारे सभी वरिष्ठ नेता ब्लॉकों के अंदर जाएंगे और वहां सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ के साथी हैं, मंडल सेक्टर के लोग हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, जनपद के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, नगर पालिका के जो मेंबर साहिबान हैं, उनसे मंथन करेंगे, उनसे बात करेंगे किस तरह से हम संगठन को और मजबूत कर सकते हैं, उनकी क्या भागीदारी रहेगी मध्य प्रदेश के विकास के लिए, क्या मध्य प्रदेश के आगे, हमारा मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए क्या हमारा विजन होना चाहिए, क्या क्या उस क्षेत्र के अंदर समस्याएं हैं, वो एक पहले चरण की बैठक होगी। उसके अंदर लगभग 1.5-2 महीने लगेंगे। जिला स्तर पर इसी तरह की बैठक होगी और फिर प्रदेश लेवल के ऊपर एक अलग वर्कशॉप होगी, जिसके 3 दिन 4 दिन के लिए वो एक वर्कशॉप होगी और उसमें बैठकर तय किया जाएगा कि संगठन के अंदर को मजबूत करने के लिए क्या क्या हमें बदलाव करने की जरूरत है। संगठन में हम नए रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमारे युवा, महिलाओं, SC, ST, OBC के लोगों को हम और किस तरह से जोड़ सकते हैं। और खास तौर से उसमें ये भी मंथन किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के लिए क्या रोडमैप होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को अगले 10 साल के लिए। हम मध्य प्रदेश के लिए क्या हम सपना देखना चाहते हैं, किस तरह से हम उसको पूर्ति करने वाले हैं। तो ये एक कार्यक्रम आज इस बैठक के अंदर तय किया गया है और उसकी शुरुआत 15 तारीख से होगी। इसके साथ साथ में आ रहा इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज सभी माननीय प्रत्याशियों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की बात रखी और एक बात सहमति से, सबों की सहमति से सामने आई कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर उनमें चुनाव लड़ा है। चाहे वो कोई वरिष्ठ नेता हो, चाहे वो MLA साहिबान हो, कोई पदाधिकारी हो, चाहे ब्लॉक का कोई व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, उस कैंडिडेट के साथ खड़ा रहा। किसी की कोई नाराजगी नहीं थी और जो कोई लोग इधर उधर खिलाफत करने वाले थे वो सब चले गए। उस बात का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे सभी जो प्रत्याशी हैं उस बात को बहुत बहुत स्वागत करते थे कि भीतर घात जो करने वाले लोग हैं वो सब बाहर ही चले गए। ये आज मीटिंग का
शीर्षक था और आज ये मीटिंग के ऊपर ये तय हुआ। आपके सामने देरी से हम लोग आए, आप सबका स्वागत। उससे ज़्यादा स्वागत हमारे प्रभारी जी का, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चुनाव होने के बाद 13 तारीख को चुनाव हुआ और आज लगभग 20 तारीख है। बड़ी गंभीरता से कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक व्यवस्था आगे स्ट्रेंथन कैसे हो, ताकतवर कैसे हो, और चुनाव को लेकर क्या सोच, क्या विचार, क्या तकलीफें, क्या संघर्ष, समीक्षा को लेकर भी वो उपस्थित हुए। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सम्मानित हमारे भुलिया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सजन भैया, आदरणीय हमारे कमलेश्वर पटेल साहब, मुखार मक्काम जी, हमारे उपनेता CLP के आदरणीय सभी प्रत्याशीगण जो यहाँ उपस्थित हैं। जब चुनाव चल रहे थे, टिकट वितरण होना था तो अखबारों की खबरें बनती थी, बीजेपी का आरोप प्रत्यारोप होता था, चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी में तैयार नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के चुनाव हुआ और जिस तरीके से चुनाव की गति बनी, आज पत्रकार जो हमारे परिवार के बीजेपी के लोग हैं वो भी, या आम जर्नलिस्ट जो राजनीतिक पंडित है वो भी ये कहता जरूर है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी 7 भी जीत सकती है, 6 भी जीत सकती है, 8 भी जीत सकती है, कितनी भी हो सकती है। इस तरह की बातें आपस में होने लगी। तो मैं तमाम योद्धा जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने ये चुनाव फेस किया इतने विपरीत परिस्थितियों में, भारतीय जनता पार्टी के तांडव के खिलाफ, मैं इनका सबका भी स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी जितेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि रोजमर्रा हमारे कार्यकर्ताओं की भावना, जो जर्नलिज्म में भावना और भाषा आती, कांग्रेस के संगठन को ताकतवर कैसे बनाना, उसको लेकर प्रोग्राम चालू हुआ है, जो 15 जून से 15 अगस्त तक ब्लॉक स्तर की सारी मीटिंगें हमारे वरिष्ठ नेता एक एक लोकसभा में इंचार्ज बना के लेंगे। मैं मानता हूँ कि ये अपने आप में वो सोच है जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करेगी। जो आने वाली चुनौतियां, जैसे डिलिमिटेशन आ रहा है, महिलाओं की सहभागिता, बहनों की सहभागिता कैसे बने पार्टी के अंदर, या समन्वय, संवाद और सहयोग की भावना के साथ अनुशासन कैसे बने पार्टी के अंदर, पारदर्शिता से निर्णय कैसे, इस तरह की सारी बातें, जिसमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जिम्मेवारी का निर्वहन हो, मॉनिटरिंग हो और रिकग्नाइजेशन और पनिशमेंट हो, इस तरह का प्रोसेस कैसे पार्टी में चालू हो, इसको लेकर प्रभारी महोदय ने बहुत विस्तार से आप लोगों को भी बताया और हमें भी इसका पूरा एक तरह से काम करने के लिए संदेश दिया है। पर इस अवसर पर 2 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज 160 दिन मनमोहन सरकार को बने हो गया, 160 दिन चुनाव हो गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला गया। 160 दिन बाद जो मोदी के अब चुनाव को लेकर भाषण नहीं है, ये सवाल है फिर से सरकार से कि 160 दिन में वो 5 गारंटी मोदी जी, जिसमें 2700 रुपये गेहूं का दाम, 3100 रुपये धान का दाम, 3000 बहनों को और 450 का गैस सिलेंडर, क्या मनमोहन सिंह मोहन यादव सरकार का ये केवल भाषण देना, बयान देना और अच्छी बातें करना और जीत के दंभ में भर जाना ही चलेगा, या उन वादों पे भी कहीं पूर्णता आएगी? हालात क्या है? हालात है कि रिजर्व बैंक ने हमें कर्ज देने से मना कर दिया, फिर भी हमें हवाई जहाज खरीदना है। रिजर्व बैंक ने हमें कर्ज देने से मना कर दिया, फिर भी मंत्रियों के और विधायकों के घरों की साज सज्जा में, उनकी गाड़ियां खरीदने में जो फिजूल खर्ची है, उसमें अद्भुत और अकल्पनीय सरकार का काम चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ मोहन यादव जी की जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, ये फिजूल खर्ची से बच के वो जो वादे किया आपने किसानों से, बहनों से, उसकी पूर्णता की ओर कब जाएंगे, ये फिर से उनसे प्रार्थना है। रही बात इस भावना की कि इस 100 दिन में क्राइम कितना बढ़ा, 160 दिन में अद्भुत और अकल्पनीय, देश में नंबर 1 है हम, देश में नंबर 1 है हम जो क्राइम है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, शायद कोई घटना हो रही हो, हम महिलाओं पर अत्याचार और उन पर होने वाले अनाचार में नंबर 1 है। आपने जिस तरीके का प्रदेश बनाया जिसमें करप्शन पर्याय बन गया सरकार का, करप्शन और सरकार एक दूसरे के चोली दामन का साथ बन गई, तो मैं मानता हूं कि 160 दिन में ये सरकार ने इसका चेहरा बता दिया। और सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित परिवारजन, जैसा भी प्रभारी महोदय ने कहा
जो लोग ऐसे थे भित्राघाती करते थे, अंदर से हराते थे, वो लोग बीजेपी में चले गए। और आज तक हमने चूंकि चुनाव चल रहे थे ये बात कभी नहीं कही, पर जैसा प्रभारी महोदय ने कहा, धन्यवाद उनको। अब भगवान उनका सम्मान बचा रहे हम, कम से कम वो कुर्सी और चेयर पे बैठ जाए मंचों पे, ये हमारी उनसे संवेदनाएं भी है और उनके लिए एक तरह से भावना है हमारी, तो शुभकामनाएं। और जहाँ तक अभी 5 चुनाव, 4 चुनाव, 3 चुनाव, जो भी लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके लिए भी प्रभारी महोदय ने निर्देश दिए हैं। हम उन चुनाव की तैयारी में भी कांग्रेस पार्टी पूरे विस्तार से, पूरे तन्मयता से, पूरे एक एक कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेवारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा अभी कहा, अद्भुत, और मैंने उस दिन भी कहा था, 2.5 की संख्या में कांग्रेस पार्टी की सीटें जीतेगी। यहाँ बैठे हुए आपको कई लोग सांसद, अगली बार जब आप आओगे आपको बुलाएंगे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सांसद के रूप में करवाएंगे। तो मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि संगठन का स्ट्रेंथन और पार्टी का विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से कैसे निपटी है, बिना डर से, एक ऑनेस्टी के साथ कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी से देगी, इसी भावना के साथ सबको धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे जितेंद्र सिंह, जिन्होंने भाजपा पर और मोहन यादव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने लोगों से वोट की अपील नहीं मांग की है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि भाजपा के नेताओं ने लोगों से कहा कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपकी सारी योजनाएं बंद करा दी जाएगी। तो देखने वाली बात यह है कि इस आरोप पर मोहन यादव या भाजपा सरकार क्या प्रत्युत्तर करती है। ऐसे ही देश दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।